जय भारत। कैसे हो आप लोग? रेंज चल रहा है अपना, और रेंज के अंदर हमने 2 क्लास ले लिया है। 2 क्लास के अंदर हमने प्रॉब्लम्स रिलेटेड सॉल्व किया है। तो आपको अभी तक आइडिया आया होगा कि रेंज कैसे निकालते हैं। ये हम लोग किसी भी मेथड के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। ये प्रॉब्लम से हम लोग वेरी होते जाएगा रेंज कैसे निकाल देना है। तो अब आज कुछ जो है ना कंपोजिट वाले जो फंक्शन होते हैं उसके रेंज कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख लो x² - 4x + 5 लिखा हुआ है। तो जब इसका रेंज निकाल देना है तो यहाँ पे 2 फंक्शंस इसमें इन्वॉल्व है। तो सबसे पहला फंक्शन कौन सा इन्वॉल्व है इसके अंदर? सबसे पहला है ये क्वाड्रेटिक वाला, और दूसरा जो है इसमें क्वाड इनवर्स वाला है। और जैसे कि क्वाड इनवर्स की अगर बात कर लेते हैं तो क्वाड इनवर्स का आपको ग्राफ मालूम होना चाहिए था। तो क्वाड इनवर्स जो है क्वाड इनवर्स ऑफ x, अगर मैं बात करता हूँ किसकी, y = क्वाड इनवर्स ऑफ x की, तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू कितना होगा, x बिलोंग्स टू हो जाएगा r। मतलब ये क्वाड होता है, क्वाड इनवर्स होता है वो सारे रियल के लिए एग्जिस्ट है ये क्वाड इनवर्स। और लेकिन इसका जो रेंज होगा y जो होगा 0 से लेकर पाई के बीच में होगा, और शायद ये 0 और ये पाई जो होगा दोनों भी ओपन होंगे। π/2 पे भी शायद इसकी वैल्यू निकल जाएगी। π/2 कब आएगा? ये क्वाड π/2 कितना होता है? क्वाड π/2 0 होता है ना। ओके, तो सारी वैल्यू जो है एग्जिस्ट हो गई। मतलब ऐसा कोई ग्राफ जो होगा इसका इस टाइप का, मतलब डिक्रीजिंग हो जाता है वैसे ये, ठीक है ना, ये इस टाइप का, क्योंकि इसका जो डेरिवेटिव है वो नेगेटिव में आ जाएगा। तो ग्राफ ऐसा होना चाहिए। और ये जो वैल्यू है कौन सी होगी? ये हो जाएगी पाई, और ये होगा जहाँ पे 0 हो रहा है वो होगा π/2, और ये होगा 0, ठीक है ना। बहुत ही घटिया सा डायग्राम बन गया वैसे। तो फिर से एक बार देख लेते हैं। क्या करना है मुझे निकालना है क्वाड इनवर्स ऑफ x। तो ये हो गया x एक्सिस, और अगर ये y एक्सिस हो जाता है, और यहाँ पे इस जगह पे कहीं है हमारा π/2। अगर ये π/2 होता है और उतने ही डिस्टेंस के ऊपर एक पाई रहेगा हमारा। और ऐसा देखा जाए तो कितना होगा कि यहाँ से जो ग्राफ होगा हमारा ऐसा, और यहाँ से जो ग्राफ होगा इस टाइप का ऐसे। तो ये होता है हमारा क्वाड इनवर्स ऑफ x। मतलब ये सारे जगह पे एग्जिस्ट है, यहाँ सारे जगह पे ये क्या कर रहा है कि एग्जिस्ट है। तो जब ये -∞ से लेकर +∞ तक, -∞ से लेकर +∞ तक अगर जब इसको वैल्यू दे देंगे, किसको, y = क्वाड इनवर्स ऑफ x को, क्वाड इनवर्स को हम लोग कौन सी वैल्यू प्रोवाइड करेंगे? -∞ से लेकर +∞ तक। तो आपको y कितना मिलेगा कितना, 0 से लेकर पाई तक इतना वैल्यू मिलना चाहिए। ये भी ओपन और ये भी ओपन, बराबर क्या। और अगर मैंने यहाँ पे x के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया तो ये 0 से लेकर पाई तक के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन आ जाएगा। ये अपना बोलने का मतलब है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो x है वो x का काम कौन कर रहा है? यहाँ पे x का काम कर रहा है x² - 4x + 5। मतलब साफ है, इस x² - 4x + 5 के अंदर हम जब x रखेंगे तो इसका जो आउटपुट आएगा, इसका जो रेंज आएगा वो अब क्वाड इनवर्स का क्या होगा, वो डोमेन होगा। समझ में आ रहा है? और इसका जो आउटपुट रहेगा वो आ जाएगा क्वाड इनवर्स को। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि x² - 4x + 5 के कितने पॉसिबल वैल्यूज है देखना पड़ेगा, और उसके ऊपर क्वाड इनवर्स कितना वैल्यू देगा वो भी देखना पड़ेगा। इसका मतलब मेरा प्रॉब्लम किसके ऊपर डिपेंड है? इस वाले क्वांटिटी के ऊपर, कि इसका वैल्यू कितना आ सकता है। तो इसके जो वैल्यूज कितने जनरेट हो सकते हैं। तो x² - 4x + 5, पहले तो हम लोग क्या करेंगे, फिर उसका रेंज निकालेंगे। x² - 4x + 5, ये शायद इसका ये एक्सप्रेशन था, x² - 4x + 5, सही है। अब इसका रेंज निकाल लेते हैं। रेंज निकालेंगे कौन सा बेस्ट मेथड है? कंप्लीट स्क्वायर वाला सबसे बेस्ट मेथड है, या फिर ग्राफ से भी हो जाता है वैसे ही। तो x - 2 और हो जाएगा इसका स्क्वायर, और प्लस कितना हो जाएगा 1, सही है ना। x² - 4x + 4 + 1 लिख देंगे। तो x - 4x + 4 को लिख देंगे x - 2 का स्क्वायर। तो x - 2 होल स्क्वायर + 1, ये हो गया किसका, ये हो गया इसका एक्सप्रेशन। अब ये इस एक्सप्रेशन की अगर रेंज चाहिए मुझे, तो जब ये स्क्वायर वाली क्वांटिटी है तो स्क्वायर वाली क्वांटिटी सबसे कम कितना हो सकती है? सबसे कम हो सकती है 0। अगर सबसे कम ये 0 है तो इसका मतलब ये जब 0 होगा तो इसका आंसर कितना आएगा 1। अब इस एक्सप्रेशन का आंसर 1 से तो कम आने का चांस है नहीं, क्योंकि यहाँ पे अगर स्क्वायर लिखा है तो स्क्वायर तो कभी नेगेटिव नहीं जाएगा, नेगेटिव नहीं जा रहा है, मतलब इसका आंसर कभी 1 से कम नहीं होगा। तो इसका मतलब इसका जो रेंज बनेगा कितना बनेगा, 1 से बनेगा ∞, और 1 भी बन सकता है जब x वैल्यू 2 होगी। तो इसका मतलब इस वाले एक्सप्रेशन का जो आंसर आएगा कितना आएगा, 1 से ∞ ये आ जाना चाहिए। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं आपको, बराबर है क्या। अब जब इसका आंसर 1 से ∞ है, इसका जब आंसर ∞ है, तो ये किसको जाना चाहिए, ये जाना चाहिए यहाँ पे इसका आंसर कितना हुआ जनरेट हो रहा है 1 से ∞। तो अब क्वाड इनवर्स कितना वैल्यू ले लेगा, क्वाड इनवर्स ले लेगा 1 से लेकर ∞, इसके बाहर की वैल्यू ये नहीं लेगा।
समझ में आ रहा है क्या? तो इसका मतलब क्वाट इनवर्स को जो डोमेन आ रहा है या फिर उसका डोमेन बनेगा 1 से इन्फिनिटी तक, तो 1 कहाँ पे हमारा एक्चुअल रहेगा, 1 तो है यहाँ पे और इन्फिनिटी कहाँ पे, यहाँ पे। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो रेंज आएगा इस पॉइंट से लेकर अब आगे वाला जो भी रहेगा मुझे निकालना पड़ेगा फिर ये वैल्यू कौन सी है इसके करस्पॉन्डिंग, बराबर है क्या? तो मैं क्वाट इनवर्स ऑफ 1 निकालना चाह रहा हूँ। कितना आ जाएगा वैसे, ये आ जाएगा π/4। इसका मतलब जब मैं ये वैल्यू प्रोवाइड करते जाऊँगा क्वाट इनवर्स ऑफ x को, तो रेंज कितना आना चाहिए, रेंज आ जाना चाहिए ये वाला पार्ट अपना, बराबर क्या? और ये कितना है, ये वैसे 0 से स्टार्ट हो रहा है और कब तक जाएगा ये π/4 तक। तो इसका मतलब एक्चुअल रेंज कितना होगा इस वाली प्रॉब्लम का, 0 से लेकर π/4, और 0 जो है ओपन रहेगा और π/4 जो है क्लोज आना चाहिए, क्योंकि 1 जो है 1 पे π/4 वैल्यू आ रही है। इसका मतलब ये जो होगा हमारा इस प्रॉब्लम का रेंज होना चाहिए इस वाले का, कितना, 0 से लेकर π/4 तक का। अब यहाँ से दिक्कत क्या है, हम लोगों ने पार्ट्स जो है, ये जो प्रॉब्लम है, दिक्कत मतलब हम लोगों को बेनिफिट में क्या रहेगा कि हम लोगों ने ये जो प्रॉब्लम है पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। पहले क्या किया कि इसका रेंज निकाला, इसका रेंज किसको जाने वाला है, बाहर वाले को जाने वाला है एज ए इनपुट, तो मतलब उसका डोमेन, तो उस उतने वैल्यूज़ पे बाहर वाले का आंसर देख लेने का, और वो हमारा क्या होगा कि पूरे प्रॉब्लम का रेंज होना चाहिए। अगर मुझे किसी ने बोला कि इसका डोमेन क्या होगा, तो डोमेन तो ऑल रियल नंबर्स होंगे, क्योंकि ये जहाँ पे एग्जिस्ट करे यहाँ पे एक्स कौन सी वैल्यू रख सकते हैं हम लोग, तो कुछ भी रखो ना, क्या दिक्कत है, तो डोमेन तो आर होगा। मतलब ये तो क्या हो गया कि ये हो गया इसका रेंज। और अगर डोमेन की बात करते हैं तो डोमेन तो क्या होगा, तो डोमेन में एक्स की वैल्यू कुछ भी रखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका जो वैल्यू आएगा अंदर कितना आना चाहिए, वो तो आएगा हमेशा 1 से इन्फिनिटी। और क्वाट इनवर्स को 1 से इन्फिनिटी में कोई दिक्कत नहीं, मतलब यहाँ पे एक्स के ऊपर कोई डिपेंड नहीं है, इसलिए इसका डोमेन कितना आना चाहिए, आर आ जाना चाहिए। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ओके, दूसरा प्रॉब्लम है कॉस इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ 1 - x²। फिर से वही बात, अब कॉस इनवर्स अगर दे दिया है तो इसका जो ये आना चाहिए, आर्ग्यूमेंट आना चाहिए, कितना आना चाहिए, -1 से लेकर किसके बीच में होना चाहिए, +1 के बीच में होना चाहिए। सही है क्या? ओके, तो -1 से अगर ज़्यादा हो रहा है मॉड, इसका मतलब क्या आना चाहिए, -1 से अगर ज़्यादा है मॉड, तो इसका मतलब ये होगा कि मॉड तो हमेशा पॉजिटिव होता है। इसका मतलब इसमें दो इनइक्वालिटी है ना, कौन सी इनइक्वालिटी है, एक तो है इनइक्वालिटी मॉड ऑफ 1 - x², ये होगा गर्दन और इक्वल्स टू -1, और इधर से कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ 1 - x², इसका जो आंसर आना चाहिए लेस देन और इक्वल्स टू 1। बराबर क्या? क्या क्या कर रहे हैं हम लोग, समझ में आ रहा है? कॉस इनवर्स ऑफ x लिखा है, तो कॉस इनवर्स ऑफ x कैसा होता है वैसे, कॉस इनवर्स ऑफ x होता है इस टाइप का, बराबर। तो ये जो वैल्यू होगी कौन सी होगी, फर्स्ट टाइप ना, तो ये होगा पाई, और ये होगा कितना, π/2, और ये कितना है 1, और ये जो वैल्यू आएगी कहाँ पे, ये आ जाएगी -1, बराबर क्या? तो कॉस इनवर्स ऑफ x जो होता है फर टाइप का कोई ग्राफ बनेगा, और 1 - x² का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू, अच्छा ये इसका ग्राफ है। और इसका डोमेन कॉस इनवर्स ऑफ डोमेन कितना, कॉस इनवर्स ऑफ x का डोमेन कितना होता है, -1 से +1 तक, मतलब कॉस इनवर्स जो है -1 से +1 तक के बीच में वैल्यू लेगा, उसके बाहर की वैल्यू नहीं लेगा। इसका मतलब ये हुआ अगर इसका जो आंसर है 1 - x² का मॉड जो होगा, अगर -1 से +1 के बीच में है, तभी जाके उसका कोई ना कोई एक कॉस इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। सही है क्या? तो मुझे करना पड़ेगा फिर ये जो मॉड 1 - x² है उसकी वैल्यू चाहिए मुझे कितना, किसके बीच में, -1 से +1 के बीच में, तब जाके मुझे क्या मिलेगा, यहाँ से यहाँ पे मिलेगा मुझे x। अगर मुझे डोमेन निकालना है तो मैं ये काम करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे क्या निकालना है, इसका अगर रेंज निकालना है तो मुझे ये वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है ना। क्यों निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कॉस इनवर्स को क्या लेगा, कितनी वैल्यू लेगा, 1 - x², और इसका मॉड है, मतलब कॉस, ये जो कॉस इनवर्स के अंदर जो आर्ग्यूमेंट है वो तो हमेशा पॉजिटिव है। इसकी लोवेस्ट वैल्यू कितना आएगी, 0 आएगी, और हाईएस्ट वैल्यू कितना आ जाएगी, ये तो 0 से इन्फिनिटी तक जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब कॉस इनवर्स का जो अंदर आएगा वो 0 से इन्फिनिटी तक का आंसर आएगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, देख लो, मुझे डोमेन नहीं निकालना था तो ये काम करने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ क्या निकालना है, अगर रेंज निकालना है, और रेंज के लिए क्या यहाँ पे लिखा था, कॉस इनवर्स ऑफ मॉड 1 - x², ऐसा कुछ लिखा है, ऐसा ना, कॉस मॉड 1 - x² ऐसा लिखा है। इसका मतलब क्या हो गया कि मुझे इसका अगर रेंज निकाल देना है तो इसका जो पॉसिबल आंसर है कितना आ रहा है वो देख लेंगे, और दे देंगे हम लोग इसको कॉस इनवर्स को। कॉस इनवर्स कितनी वैल्यू जनरेट कर सकता है, 0 से पाई तक मैक्सिमम,
तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो मॉड है उसका पॉसिबल आंसर कितना आ सकता है, उसका पॉसिबल आंसर कितना आ सकता है वो देखना पड़ेगा। इसका पॉसिबल आंसर कितना आएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ जब निकालेंगे हम लोग, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे आएगा, ऐसा, ये -1 और +1 से पास करना चाहिए, ये -1 से +1 तक, ये किसका हो गया, y इक्वल हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बराबर। अब हमने इसका मॉड ले लिया, मॉड ले लिया मतलब क्या होगा, मॉड ले लिया मतलब ये जो नीचे वाला एक्स नीचे वाला जो ग्राफ था ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा इसे, मतलब अब ये वाला ग्राफ जो है वो नहीं रहेगा। तो ग्राफ कैसा रहा, ऐसा, फिर ये और ये ऐसा। इसका मतलब इसका जो रेंज आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो मॉड है उसका जो रेंज आएगा वो कितना आना चाहिए, ये आ जाएगा 0 से लेकर इन्फिनिटी। समझ में आ रहा है आपको, ये आएगा 0 भी आ जाएगा इसका और इन्फिनिटी को ओपन करना पड़ेगा। ये किसका रेंज है, ये रेंज है इस वाली चीज़ का, ये जो है ना 1 माइनस एक्स स्क्वायर का बॉक्स का जो है मॉड का जो रेंज है। अब ये जो 0 से इन्फिनिटी जो है कौन ले लेगा, कॉस इनवर्स, लेकिन कॉस इनवर्स को चाहिए कितने, -1 से +1 तक की वैल्यू चाहिए, और यहाँ पे -1 से 0 तक तो है ही नहीं, मतलब उतना रेंज तो आएगा नहीं, आएगा तो कितना आएगा 0 से 1 तक, क्योंकि 1 से इन्फिनिटी की तो जरूरत ही नहीं है। तो 0 से लेकर 1 तक का ये जो इतनी वैल्यू जब ये कॉस इनवर्स ले लेगा, वैल्यू कितने जनरेट कर रहा है, ये वैल्यू जनरेट कर रहा है 0 से लेकर कहाँ तक का, π/2 तक का। क्या 0 क्लोज है, क्या 0 क्लोज है, क्या हाँ 0 क्लोज है, इसका मतलब क्या आना चाहिए, π/2 क्लोज होना चाहिए, π/2 क्लोज होना चाहिए, और 1 भी इसमें आ रहा है क्लोज होना चाहिए। इसका मतलब इसका जो रेंज बनेगा कितना आना चाहिए, 0 पे कितना आ रहा है, π/2 आ रहा है, और 1 पे कितना आ जाएगा, 1 पे आ जाएगा 0। तो 0 से लेकर π/2 ये अपना क्या होना चाहिए, इस वाली प्रॉब्लम का रेंज होना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या, रेंज कितना होगा 0 से π/2, क्योंकि 0 को और मैंने 0 वहाँ पे 0 और π/2 को क्लोज क्यों कर दिया, क्योंकि इसमें 0 कैसा है, क्लोज है। 0 अगर क्लोज है तो इसका मतलब 0 पे वैल्यू कितना आ जाएगी, π/2 आ जाएगी। ओके, कहाँ तक जा रहा है ये, इन्फिनिट तक। इसका मतलब इसके बीच में कहीं ना कहीं 1 भी तो आएगा ना, तो 0 से लेकर 1 तक तो इसका सब क्या है, सबसेट ही है। 1 पे कितना आंसर आ जाएगा इसमें, 1 का जो आंसर आएगा 0 आएगा, तो 0 भी क्लोज हो रहा है और 1 भी क्लोज हो रहा है, इसलिए क्या होगा ये 0 से लेकर π/2 तक इसका रेंज आना चाहिए। समझ में आ रही होगी बात आपको, ठीक है ना। तो ये होगा 0 से π/2 तक इसका रेंज। अब बात करते हैं डोमेन की। इसमें डोमेन नहीं बोला गया था, लेकिन मैंने ये लिखा था इसलिए मैं अभी बोल देता हूँ कि डोमेन निकालना है तो क्या इसका जो आंसर आना चाहिए -1 से +1 तक बीच में आना चाहिए। तब जाके हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया था, 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, तो ये जो रिलेशन है इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये बराबर ही चल रहा है, ये हमेशा ही बराबर है, बस इसका तो काम खत्म ही हो गया। फिर अब यहाँ से 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो आंसर है कितना आना चाहिए, < > 1 होना चाहिए मॉड। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अब इसको सॉल्व कर लेंगे ऐसे, -1 से ज़्यादा होना चाहिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर और कम होना चाहिए +1 से। बस अब यहाँ सॉल्व कर लो, क्या निकल जाएगा, इसका डोमेन भी निकल जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात आपको। आगे log 1/2 बेस है और x² + 4x + 4 है। अब log के अंदर क्या होता है कि log के साथ जो आर्ग्यूमेंट्स है वो पॉजिटिव होना चाहिए और बेस जो है वो 1 नहीं होना चाहिए, बस यही कंस्टेंट्स है। और बेस में देखा जाए तो कितना 1/2 है, मतलब इसका ये होगा कि ये 1 तो है नहीं, मतलब सब कुछ बेस में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत अब कहाँ से है, ये x² + 4x + 4 से है। अच्छा, ये जो क्वांटिटी होना चाहिए कितना होना चाहिए, ये पॉजिटिव होना चाहिए, बराबर क्या मतलब गर्दन झुर होना चाहिए। तो देख लो तो ये कितना है वैसे, तो x² प्लस कितना 4x + 4 ये होना चाहिए कितना, गर्दन 0 इक्वल 0 नहीं चलेगा। और देखा जाए तो कितना ये 2x प्लस हो जाएगा 2 और इसका हो जाएगा, सॉरी ये 2x नहीं है, x + 2 है वैसे, x + 2 इसका हो जाएगा स्क्वायर और इधर से आंसर आ जाएगा कितना, गर्दन 0। अब इसका आंसर गर्दन 0 कब है, तो देखो x + 2 का स्क्वायर है, स्क्वायर लिखा, इसका मतलब ये पॉजिटिव तो है। स्क्वायर का मतलब क्या है, हमेशा पॉजिटिव, लेकिन एक दिक्कत ये है कि ये 0 भी हो सकता है। तो 0 कहाँ पे आ रहा है, देख लो ये 0 जो आएगा x की वैल्यू -2 पे आएगा। अगर मैंने x की वैल्यू -2 के अलावा कोई भी नंबर इसमें रख देता हूँ तो ये हमेशा ही पॉजिटिव आएगा। समझ में आती बात। तो इसका मतलब इसका जो डोमेन बनेगा, इसका जो डोमेन बन गया, मैं इधर डोमेन लिख दूँ इसका, तो डोमेन बनना चाहिए कितना, ऑल रियल नंबर्स, और इसमें से कितना निकाल देना पड़ेगा, -2 जो है इसमें से हटा दो। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या दिक्कत है, अभी x² + 4x + 4 हो गया। इसके बाद कितना आगे बढ़ते हैं, रेंज निकालना था ना, तो अब देखना पड़ेगा जो x² + 4x + 4 के जो कितने वैल्यूज जनरेट करेगा, तो वैल्यू कितने जनरेट करेगा वो भी यहाँ से क्लियर है, क्योंकि x² + 2 का स्क्वायर है, तो इसका मतलब इसका जो रेंज आएगा, ये इसका जो रेंज आना चाहिए x² + 4x + 4 का जो रेंज आएगा, ये किसी का भी कंप्लीट स्क्वायर है, तो ये 0 से इन्फिनिटी तक आ जाएगा। क्योंकि ये कंप्लीट स्क्वायर है, इसका मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा, इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का बनेगा। यहाँ पे अगर -2 है तो ये ग्राफ इसका बनना चाहिए,
समझ में आता है आपको, क्योंकि ये कंप्लीट स्क्वायर है ना, तो एक बार टच करके चला जाएगा ना। इसका मतलब इसका रेंज कितना हो गया, ये किसका ग्राफ हो गया, वैसे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 का ग्राफ है, बराबर क्या है वैसे ये y इक्वल टू एक्स प्लस 2 इसका स्क्वायर है, ठीक है ना, और ये -2 इसका रूट है। ओके, तो रेंज कितना हो गया 0 से इन्फिनिटी, बराबर। और 0 कब आ रहा है, ये 0 आ रहा है एट x इक्वल टू कहाँ पे -2 पे, और हमने ऑलरेडी -2 निकाल दिया, मतलब रेंज कितना हो गया 0 से इन्फिनिटी। इसका मतलब यहाँ पे ओपन बन जाएगा कब, जब हमने x के लिए कितना निकाल दिया है -2 निकाल दिया है। तो अब 0 से इन्फिनिटी कौन ले रहा है, log 1/2 ले रहा है। अब 0 से इन्फिनिटी जब log 1/2 बेस वाला ले लेगा, तो जब इसका ग्राफ निकालेंगे किसका, log x टू द बेस 1/2 का, तो एक जो ग्राफ बनेगा कुछ इस टाइप का बनेगा ना, इस टाइप का। ये किसका ग्राफ होता है, ये होता है log x, और बेस अगर ये है और ये की वैल्यू कितना होती है 0 से लेकर 1 तक के बीच में होती है, तो ऐसा डिक्रीजिंग ग्राफ बनता है। मतलब बात समझ में आ रही है। 0 से जब इन्फिनिटी तक वैल्यू ले लेगा, 0 से जब इन्फिनिटी वैल्यू लॉग को दे देंगे, जब बेस 1 से कम होता है तो जाके जो आंसर इसका जो आता है -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक सारे आ जाते हैं। तो वही तो बात हो रही है यहाँ पे। इसका रेंज कितना है, x² + 4x + 4, ये तो है 0 से इन्फिनिटी, 0 क्लोज करना है, लेकिन लॉग तो 0 नहीं लेगा, इसलिए हमने क्या इसके डोमेन में से कितना निकाल दिया, -2 निकाल दिया। जब -2 निकाल दिया है, अब इसका रेंज कितना बन गया, ओपन 0 से इन्फिनिटी, ओपन 0 से इन्फिनिटी बन गया। इसका रेंज कितना बन गया, ओपन 0 से इन्फिनिटी। ये कब का है, जब x की वैल्यू कितना नहीं होती है 2 नहीं होती है, तो ये इसके डोमेन की बात कर रहे हैं, डोमेन में इसका रेंज। और ये कब है, इन जनरल इसका रेंज कितना आ रहा है, इतना आ रहा है, जब ये इसमें इंक्लूड होता है। तो अपने को ये तो नहीं चाहिए, क्योंकि x की वैल्यू -2 पे इसका 0 आ रहा है, और लॉग तो आंसर 0 नहीं ले लेगा, मतलब x की वैल्यू -2 को हटा दिया, हटा देने के बाद कितना रेंज बन गया इसका 0 से इन्फिनिटी। अब ये जो रेंज है इस बाहर वाले लॉग के लिए क्या होगा, एज ए इनपुट जाएगा। इनपुट जब जाएगा 0 से इन्फिनिटी, तो लॉग 0 से इन्फिनिटी तो बेस 1/2 का जो आंसर आना चाहिए, तो जब भी बेस 1 से कम होगा तो ग्राफ ऐसा बन जाएगा। 0 पे आ रहा है +इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी पे कितना आ रहा है, वो आ रहा है -इन्फिनिटी। इसका मतलब कितना आना चाहिए कि -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक सारे वैल्यूज कवर होंगे, तो इसलिए इसका जो रेंज बनना चाहिए कितना बनना चाहिए, ऑल रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स बनेगा। बात समझ में आती है। ओके, एक और प्रॉब्लम कर लेते हैं, ठीक है। अभी इसी प्रॉब्लम को हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको हम लोग क्या करने वाले, log टू द बेस 3 लगाने वाले, मतलब एक और बेस लगाएंगे, मतलब log लगाएंगे, इसको नेस्टेड log बोलते वैसे। अभी तो हमने क्या किया था, इस वाले केस में हमने इसका आंसर निकाला था। इस log के हिसाब से आंसर कितना नहीं होना चाहिए, x के लिए कितना नहीं होना चाहिए, -2 नहीं होना चाहिए। जब ये -2 इसमें से हटा दिया, तो इसका जो रेंज आ गया कितना आ गया था, 0 से इन्फिनिटी, तो ये भी ओपन और ये भी ओपन, ठीक है। तो जब ये जो वैल्यू है इस बाहर वाले लॉग को दे देंगे, तो वैल्यू कितना जनरेट करने वाला है, ये करने वाला है ऑल रियल नंबर्स, बराबर है क्या, ऑल रियल नंबर्स ये जनरेट करने वाला है। अब दिक्कत यहाँ पे है, क्या दिक्कत है कि जब ये ऑल रियल नंबर्स जब इसको जाएंगे, बाहर वाले लॉग को जाएंगे, तो ये जो बाहर वाला लॉग है वो नेगेटिव वैल्यू तो नहीं लेने वाला, जो ये बाहर वाला लॉग क्या करेगा, नेगेटिव वैल्यू तो नहीं ले लेगा। तो इसको वैल्यू कितने चाहिए, वैल्यू चाहिए अपने को कितना, सिर्फ r+ वैल्यू चाहिए, बराबर है क्या। तो r+ वैल्यू चाहिए, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ तो ये आपको पता चले, ये रिक्वायरमेंट है, मतलब ये पेन से जो लिख रहा हूँ मैं, ये रिक्वायरमेंट है, r+ चाहिए। इसका मतलब अगर मुझे यहाँ पे r+ चाहिए, तो इस डोमेन को चेंज करना पड़ेगा, इस वैल्यू रेंज को चेंज करना पड़ेगा, और यहाँ पे कितना आना चाहिए, r+ आना चाहिए। अगर यहाँ पे r+ आना है, यहाँ पे अगर r+ आना है, तो इसका मतलब ये कहाँ से आंसर आ रहा है, इस लॉग से। अगर यहाँ पे मुझे r+ चाहिए, तो इसका मतलब इसके जो इनपुट्स आ रहे हैं वो इनपुट भी हमको चेंज करना पड़ेगा ना। तो इसको इतना ही आंसर दे देंगे, इस log 1/2 को ऐसे इनपुट दे देंगे कि उसका सिर्फ आंसर कितना है, r+ आ जाए। तो r+ कब आएगा, उसके लिए हमको अभी हमने ग्राफ बनाया था ना, एक बार फिर से बना लेते तो और क्लियर हो जाएगा। तो ये ग्राफ है, ये कौन सा, एक्स एक्सिस, ये कौन सा हो गया, ये हो गया वाई एक्सिस। अब ग्राफ देख लेते हैं, ग्राफ कैसा बन जाएगा, इसमें log x टू द बेस किसका ग्राफ निकालना है, वैसे अपने को निकाल देना है ये log x टू द बेस 1/2 का ग्राफ। तो ये टाइप का ग्राफ बन जाएगा, ठीक है, ऐसा। अब इसका आंसर पॉजिटिव कब है, तो ये वाला है 0, और ये वाला पॉइंट कौन सा है, ये वाला पॉइंट है 1, ठीक है ना। तो 0 से 1, तो जब log कितना होता है, जब ये किसके ग्राफ की बात कर रहा हूँ मैं, log x टू द बेस 1/2। जब ग्राफ का जो बेस होगा 1/2 अगर होता है, तो ग्राफ ऐसा बन जाएगा, है ना। लॉग का जब बेस 1/2 होगा तो ग्राफ ऐसा बन जाएगा। और इस वाले केस में ग्राफ पॉजिटिव कब है, तो इतनी वैल्यू के लिए पॉजिटिव है, मतलब कितना, जब 0 से इन्फिनिटी तक का
जीरो से इन्फिनिटी तक का नहीं, हाँ ये अगर मुझे रेंज चाहिए तो उसके लिए x कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 0 से लेकर 1 तक के बीच में। ये भी ओपन रहेगा, तो जाके ये 0 भी ओपन रहेगा और इन्फिनिटी भी ओपन रहेगा, ठीक है ना। 0 से इन्फिनिटी चाहिए तो मुझे 0 से, ये क्या है, ये है x की वैल्यूज़, ये है y की वैल्यूज़, बराबर ना। तो इसका मतलब मुझे अगर इसका अगर r प्लस आंसर चाहिए, इस log टू द बेस 1/2 का अगर r प्लस आंसर चाहिए, इसका मतलब इसको जो वैल्यू आना चाहिए, इसको log टू द बेस 1/2 को ये वाला सेट हटा के मुझे कितनी वैल्यू देना पड़ेगा, इसको देना पड़ेगा 0 से लेकर 1 तक की वैल्यूज़, 0 से लेकर 1 तक की वैल्यूज़। जब 0 से लेकर 1 तक की वैल्यू देना है तो यहाँ पे x अभी कितना, x की वैल्यू -1/2 को छोड़ के, मतलब x बिलोंग्स टू r -1/2, ये वाला अगर मैं इसको इनपुट दे दूंगा तो काम नहीं चलेगा। इस इनपुट पे वैल्यू कितना आ रही थी, 0 से इन्फिनिटी आ रही थी, और 0 से इन्फिनिटी जब log टू द बेस 1/2 को दे दूंगा तो आंसर कितना आ रहा था, r आ रहा था, और r जो है बाहर वाला log नहीं लेगा। तो इसका मतलब मैं अब यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मुझे log बाहर वाले log कितना चाहिए वैल्यू, मुझे चाहिए r प्लस, मतलब सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। जब ये पॉजिटिव वैल्यू चाहिए तो इसका मतलब इसमें से आधा निगेटिव वैल्यू निकल गए, अगर इसमें से आधे निगेटिव वैल्यू चले गए हैं तो इसका मतलब इसका आंसर अगर मुझे क्या चाहिए, सिर्फ r प्लस चाहिए, तो इसका मतलब इसका जो इनपुट है, इनपुट सेट है, उसको भी चेंज करना पड़ेगा। अभी का इनपुट सेट कितना था, 0 से इन्फिनिटी था, अब इसको हटा के मुझे कितना लिखना पड़ेगा, 0 से 1 लिखना पड़ेगा। अब ये 0 से 1 कब आएगा वो देखना पड़ेगा मुझे, किसके लिए, x² + 4x + 4 के लिए। तो इसका रेंज चाहिए मुझे 0 से कहाँ तक, 1 तक। तो अब उसका ग्राफ निकाल के देख लो, तो ये ग्राफ होगा ऐसा, ये वाला पॉइंट कौन सा है, -2, तो ये 0 से तो यहाँ स्टार्ट हो रहा है। अब ये 1 कब आएगा, ये अगर क्या यहाँ मतलब यहाँ पे 1 कब आएगा, ये 1 आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, किसको, x² + 4x प्लस कितना है 4, और इसको कितना आंसर चाहिए मुझे, इसका आंसर 1 कब आएगा, तो 1 कब आएगा देख लो, ये x² + 4x और ये होगा +3 और इक्वल 0, और आपको अभी यहाँ समझ में आ रहा होगा कि x वैल्यू -1 पे और -3 पे, इसका आंसर कितना आएगा यहाँ पे है -3 और यहाँ पे आएगा -1, यहाँ पे जो आंसर आएगा इसका 1 आना चाहिए, वो यहाँ पे 1 आ जाएगा। मतलब अब इनपुट सेट कितना हो गया हमारा, इनपुट सेट हो गया -3 से लेकर -1 तक। इस वाले इंटरवल में जब दे देंगे तो अपना क्या होगा, इस वाले इंटरवल में x² + 4x + 4 को ये वैल्यू दे देंगे तो अपना आंसर जो आएगा, इसका जो रेंज आएगा किसका, x² + 4x + 4 का कितना आना चाहिए, 0 से लेकर 1 तक के बीच में आएगा, इतना आ जाएगा। इसी केस में -3 से लेकर -1 की वाले केस में कितना आएगा, ये आएगा 0, मतलब यहाँ पे 0 से लेकर, ये वाला पॉइंट कौन सा रहेगा, ये रहेगा 1, तो 0 से लेकर 1 तक आ जाएगा। अब जो चीज़ें हो रही है इसको मैं सबको उड़ा के कितना लिख दूँ, इसको सबको उड़ा के अगर लिख देता हूँ यहाँ पे रेंज कितना, इसका ये x का जो वैल्यू है अगर मैंने लिख दिया -3 से लेकर -1 तक का, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू देगा x² + 4x + 4 जो दे देगा, कितना देना चाहिए, इसमें से भी क्या निकाल देना पड़ेगा, -2 निकाल देना पड़ेगा, तो जाके क्या होगा, क्योंकि -2 पे तो ये 0 बन जाएगा ना, -2 पे तो 0 बन जाएगा, तो -3 से लेकर -1 तक वैल्यू, उसमें से -2 को हटा दो, तो जब इसका जो रेंज बनेगा x² + 4x + 4 का, ये कितना बनेगा, ये बन जाएगा -0 से लेकर 1 तक के बीच में। तो 0 से लेकर 1 तक के बीच में बन गया, तो ये 0 से लेकर 1 तक की वैल्यू किसको आएगा, log टू द बेस 1/2 को आएगा। तो अब log टू द बेस 1/2 कितना करेगा, 0 से लेकर 1 तक के बीच में वैल्यू जनरेट, तो 0 से लेकर 1 तक वैल्यू जनरेट करेगा कितने, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, और जो 0 से लेकर इन्फिनिटी जो है बाहर वाले log को दे देंगे तो ये कितने जनरेट करेगा वैल्यू, तो 0 से इन्फिनिटी के बीच में ये log जो करेगा पूरे रियल नंबर्स जनरेट करेगा, ठीक है। तो रेंज कितना हो गया फिर, ऑल रियल नंबर्स, और डोमेन कितना हो गया, ये वाला सेट डोमेन हो गया, ठीक है। ज़्यादा कुछ बोल दिया गया, एक बार आपको देखना है क्या है, पहले इसका जनरल क्या निकालो, डोमेन निकालो, बाद में क्या कर लो, ये जो डोमेन है इसको दे दो, फिर इसका जो आंसर रेंज निकालो, इसका आंसर कितना आ गया, ये इतना आ गया, और ये इसको देख लो, तो ये तो पूरे वैल्यू नहीं ले रहा है, तो यहाँ ये पूरे वैल्यू नहीं ले लेगा, तो इसको कितनी वैल्यू चाहिए वो देख लो, कितना चाहिए था r+, मतलब कुछ आधी वैल्यू हटा दिया हमने। अगर इसमें से आधी वैल्यू हटा देना है तो इसमें भी, इसकी भी डोमेन में से कुछ वैल्यू हटाना पड़ेगा, तो कितनी वैल्यू हटाना पड़ा मुझे, 1 से इन्फिनिटी वैल्यू हटाना पड़ा, तो 1 से इन्फिनिटी हटाने के बाद कितना बच गया फिर, 0 से 1, तो इसका मतलब x² + 4x + 4 का आंसर 0 से लेकर 1 तक ही आना चाहिए। उसके लिए कितनी x की वैल्यू चाहिए वो निकाल दो, तो कितने निकले थे, -∞ से -1, उसमें से -2 को हटाना पड़ेगा, सही है। ट्राई कर लो इस प्रॉब्लम को, नहीं समझ में आया तो मुझे बोल दो, ओके। ये भी अभी सेम ही है, इसमें क्या करेंगे, 3x² - 4x + 5 का पहले रेंज निकाल लो, फिर ये log के साथ उसको दे दो, तो क्या होगा, किसका रेंज निकलेगा, फटाफट निकाल लेता हूँ मैं भी।
तो पहले तो इसका रेंज निकालना है 3x² और माइनस हो जाएगा 4x प्लस हो जाएगा 5, ठीक है ना। तो इसका रेंज कैसे निकालेंगे, रेंज निकालने के लिए इसको भी कंप्लीट स्क्वायर ही कर देते हैं। तो हो जाएगा कितना, √3x माइनस कितना होगा वैसे, यहाँ पे होगा 2/√3 ना, और इसका स्क्वायर बराबर क्या देख लो, 3x² होगा 2 टाइम्स √3 कैंसिल और 4x सही है, और 4/3 लास्ट में एक्स्ट्रा आ जाएगा तो इसको माइनस कर देंगे 4/3 और इतना हो जाएगा प्लस हो जाएगा 5। ओके अब देख लो √3x माइनस हो जाएगा कितना 2/√3 और ये जाएगा इसका स्क्वायर और इधर से कितना आ जाएगा 15 - 4 तो 11/3 हो जाएगा इसे, ठीक है। तो अब इसका जो रेंज बनेगा, इस वाले का जो रेंज बन गया, अब सामने दिख रहा है मुझे कितना बनेगा, ये जब जीरो होगा, ये जब जीरो होगा तो ये सबसे मिनिमम वैल्यू होगी और इसके आगे जाना पड़ेगा। तो इस वाले का रेंज, इस वाले का जो रेंज बनेगा ये बनना चाहिए कितना 11/3 से लेकर इन्फिनिटी, ये ओपन और ये क्लोज होगा, ठीक है। तो ये किसका रेंज है, इस वाले एक्सप्रेशन का। इसका मतलब जब हम इसको ऑल रियल नंबर्स दे देंगे, x के बदले x कुछ भी रख दो, तो इसका जो आउटपुट आएगा कितना आना चाहिए, इसका आउटपुट आएगा 11/3 से लेकर इन्फिनिटी, ये क्लोज और ये ओपन। अब इतने वैल्यू में log टू द बेस e कितनी वैल्यू जनरेट करेगा, तो log 11/3 जो है, अभी इसका ग्राफ निकालना है तो ग्राफ निकाल दो। तो log टू द बेस e, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये है y एक्सिस और ये है x एक्सिस और y एक्सिस हो गया, ग्राफ तो ऐसा बन जाएगा इस टाइप का। तो ये कैसा है, ये होगा y = log x टू द बेस a और ये की वैल्यू कितना होती है 1 से ज़्यादा होती है। तो मैं बार बार ग्राफ इसलिए बोल रहा हूँ कि ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए ये चीज़ें कि मतलब एक्चुअल हो क्या रहा है वैसे। ये रेंज अगर मैं इसका डायरेक्ट लिख दूँ यहाँ पे log 11/3 टू द बेस e से लेकर इन्फिनिटी तक, तो शायद समझ ना आए। लेकिन जब इसका ग्राफ हम लोग देख रहे थे ना, तो 11/3 मतलब कितना 3 पॉइंट समथिंग और ये वैल्यू कितना होती है 1 होती है। तो 11/3 जो होगा कहीं यहाँ पे होगा ना, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी इसके करस्पॉन्डिंग, ये जब x यहाँ पे 11/3 रख देंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितना आना चाहिए, ये आ जाएगी log 11/3 टू द बेस e। इसका मतलब ये वैल्यू है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से आगे जाना पड़ेगा इसके आगे, क्योंकि इस x जो है इसके आगे बढ़ रहा है ना, तो वैल्यू इसके ऊपर से बढ़ जाएंगे। तो ये कहाँ तक जा रहा है, ये जब ये ऐसे इन्फिनिटी हो जाएगा तो y जो है ऐसा इन्फिनिटी हो जाएगा। मतलब log 11/3 टू द बेस e से लेकर इन्फिनिटी जो होगा वो इसका रेंज होगा कितना, log 11/3 टू द बेस e से लेकर इन्फिनिटी, ये होगा इसका रेंज और ये क्लोज होना चाहिए और वो होगा सामने वाला ओपन, ये इसका आंसर आ जाएगा। सही है, ओके आगे बढ़ते हैं। ये भी वैसा ही है, वैसे पहले इस लॉग का रेंज निकालेंगे और लॉग का जो रेंज है tan इनवर्स को दे देंगे। लॉग ये जो है इसका बेस जो है लॉग का कितना है 1 पॉइंट समथिंग है, मतलब ये इंक्रीजिंग है। तो फटाफट इसका और इसका दोनों का ग्राफ निकाल के देख लेते हैं। तो tan इनवर्स जो है, tan इनवर्स ऑफ x जो होगा वो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है और ऐसा इसका ग्राफ होता है, और ये होगा π/2 और ये होगा -π/2 बराबर। तो tan इनवर्स ऑफ x जो होता है y = tan इनवर्स ऑफ x, इसमें जो डोमेन होगा कितना होगा, ये होगा बिलोंग्स टू r, डोमेन जो होगा r, कुछ भी वैल्यू लेगा कोई दिक्कत नहीं है। और रेंज जो होगा, रेंज होगा -π/2 से लेकर π/2 के बीच में, और दोनों भी ओपन रहेंगे, ऐसा ये होता है इसका ग्राफ। फिर दूसरा कौन सा है, log टू द बेस 5/4, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हमेशा इंक्रीजिंग होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये किसका ग्राफ हो गया, y = log यहाँ पे अगर x टू द बेस 5/4 और ये जो पॉइंट होगा 1। ओके, और एक ग्राफ कौन सा है 5² - 8x + 4, तो इसका भी ग्राफ बना लेते हैं। कौन सा ग्राफ है, y = 5x² माइनस कितना 8x प्लस हो जाएगा कितना 4, क्या होगा 20 के फैक्टर बनाना जो कि एडिशन सब्ट्रैक्शन -8 आए, तो होगा शायद कितना, नहीं 5 × 20 बराबर 10 × 2 नहीं चलेगा ना, तो ये पॉसिबल है क्या देख लेते हैं। b² - 4ac, b² - 4ac, यहाँ से पता चलेगा इसके फैक्टर्स पॉसिबल है नहीं है। तो b² मतलब कितना आएगा 64 माइनस 4 इंटू हो जाएगा 5 और इंटू हो जाएगा 4, कितना आ रहा है देख लो, ये 64 माइनस 5 × 20 20 चौक 80, तो ये t कितना हो गया, वैसे निगेटिव में आ गया ना। अगर ये निगेटिव में है तो इसके कोई रूट्स पॉसिबल नहीं है। ये रूट्स अगर पॉसिबल नहीं मतलब क्या है कि ऑलवेज
ऑलवेज क्या आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, आर प्लस आना चाहिए, सही है ना, क्योंकि रूट्स नेगेटिव मतलब इसका ग्राफ कैसा बनेगा, हमेशा एक्स एक्स के ऊपर ही बनेगा ना, ऐसा ही बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये जो है 5x² - 8x + 4 जो है ये हमेशा एक ऐसा है पॉजिटिव है, इसके हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं है। log 5/4 टू द बेस इसके हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत किसके हिसाब से, अच्छा tan इनवर्स के हिसाब से भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि tan इनवर्स तो हमेशा कोई सी वैल्यू लेगा। tan इनवर्स का जो डोमेन है कितना होता है, रियल नंबर होता है पूरा, तो इसका मतलब इसके ऊपर से भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है और इस लॉग को भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब कहाँ पे दिक्कत है, इसकी कितनी रेंज है देखना पड़ेगा, इसकी कितनी रेंज है देखना पड़ेगा, उसमें लॉग लगाना पड़ेगा, फिर उसी वैल्यू को tan कितना वैल्यू दे देगा वो देखना पड़ेगा। इसका मतलब 5x² - 8x + 4 है ना, उसका मुझे चाहिए रेंज, कैसे निकालेंगे, इसकी सबसे मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आएगी देखना पड़ेगा। तो ऐसा भी कर सकते हैं, dy/dx निकाल लेते हैं इसका, तो dy/dx कितना हो गया 10x और कितना आएगा -8 और इक्वल्स टू 0 कर दिया, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी 4/5 आ जाएगी। मतलब 4/5 पे इसका जो आंसर आएगा कितना आएगा, सबसे मिनिमम आएगा। तो देख लो कितना आ रहा है 4/5 ना, 4/5 ओके। तो y मिनिमम चाहिए मुझे, कितना आ जाएगा कहाँ पे, एट x = 4/5 पे, तो हो जाएगा कितना यहाँ पे 5 और इधर से आएगा 16 डिवाइड बाय होगा 25 और माइनस कितना होगा 8 इंटू होगा 4/5 और लास्ट में कितना है प्लस है 4, तो कितना हो गया देख लो ये, तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू ये होगा 16/5 माइनस 8 चौक 32 32 डिवाइड बाय हो जाएगा 5 प्लस हो जाएगा 4, कितना -16 होगा 5 प्लस कितना आएगा 20 डिवाइड बाय होगा 5, तो कितना आ गया फिर ये 4/5। मतलब कितना होगा y जो मिनिमम आ रहा है, y जो मिनिमम आएगा कितना आना चाहिए, ये आएगा 4/5। तो इसका मतलब इसका जो रेंज बनेगा 5x² - 8x + 4 का, ये कितना बनेगा, कितना था वैसे 4/5 से लेकर इन्फिनिटी ऐसा था, और ये होगा क्लोज और ये होगा ओपन। अब देख लेते हैं इतनी वैल्यू मुझे किसको देना है, इतनी वैल्यू जो है इस लॉग को देना है, सही है ना। तो जब इस लॉग को दे देंगे तो देख लो log 5/4 जब इसको दे देंगे तो 4/5 कहाँ पे आएगा, 4/5 जो है कितना है वैसे 0 पॉइंट समथिंग है, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, ये कितना है 4/5 ऐसे। अब ये वैल्यू जब इसको दे देंगे तो क्या होगा कि यहाँ से स्टार्ट करेगा, ये यहाँ से स्टार्ट करेगा, और देखा जाए तो कितना है वैसे ये चलो इसका रेंज पहले इसका रेंज निकाल लेते हैं। तो लॉग मुझे कितना चाहिए, मुझे चाहिए 4/5 टू द बेस कितना 5/4, इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी -1, मतलब ये जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितना है -1। कैसे आया, ये 4/5 को लिख दूंगा मैं कैसे, 5/4 का पावर -1, तो -1 बाहर आएगा, दोनों कैंसिल होकर 1 आंसर आएगा, -1 आंसर आएगा, ठीक है। तो -1 से और ये 5/4 से आगे जाना है x को, इसका मतलब जो रेंज बनेगा हमारा इस लाइन के अराउंड आते जाएगा, इसका मतलब इसका और क्या अराउंड आते जाएगा, तो -1 से इन्फिनिटी, ये क्या हो गया हमारा इस वाले का रेंज हो गया, -1 से इन्फिनिटी ये होगा log 5/4 और ये इसका जो होगा -1 से इन्फिनिटी, अगर ये रेंज है इसका, ये क्लोज और ये ओपन, तो इतने वैल्यू पे tan का जो है कितना आंसर आएगा वो देखना पड़ेगा, tan इनवर्स ऑफ कितना इसका, तो tan इनवर्स ऑफ x का जो ग्राफ है कौन सा है, ये वाला है, तो -1 कहाँ पे रहेगा, कहीं यहाँ पे रहेगा, और इन्फिनिटी कहाँ पे, यहाँ पे। इसका मतलब मुझे करना पड़ेगा कि ये -1 पे वैल्यू कितना आ रही है, तो ये वैल्यू -1 पे आ रही है, तो इसका मतलब वो वैल्यू कितनी हो देखना पड़ेगा, इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू ये वैल्यू कितनी होगी, तो tan इनवर्स ऑफ कितना, ये y = tan इनवर्स ऑफ कितना x। अब y के लिए कितना रखना पड़ेगा, x के लिए कितना रखना पड़ेगा मुझे -1, तो tan इनवर्स ऑफ -1 कितना बनेगा, ये -π/4, इसका मतलब हो जाएगा ये -π/4 बन जाएगा। तो -1 से जब इसका जो डोमेन है इन्फिनिटी तक है, तो -1 से आगे जब जाएगा x की वैल्यू, तो y की वैल्यू कितना आना चाहिए, तो इसके अलॉन्ग आना चाहिए y की वैल्यूज, ठीक है ना। तो सबसे मिनिमम वैल्यू कितना आ रही है -π/4 और सबसे मैक्सिमम वैल्यू कितना आ जाएगी +π/2। तो इसका मतलब क्या होगा कि जब -इन्फिनिटी से लेकर कहाँ तक -1 से इन्फिनिटी तक जब इसको डोमेन की तरह डोमेन एज ए डोमेन आ जाएगा, तो tan इनवर्स जो होगा वो वैल्यू कितनी जनरेट करेगा -π/4 से लेकर π/2 तक, ये तो क्लोज होगा और ये होगा ओपन, ये होगा इसका रेंज, ठीक है, समझ में आ रही है। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही देख लेते हैं।
आपको मैं एक डीपी भेज देता हूँ इसके ऊपर। ऐसे आपको ये अगर तरीका समझ में आ रहा ना कि कैसे करना है, इसका पहले डोमेन कितना होगा, फिर इसके वैल्यूज़ कितने आ जाएंगे, ये इसके जो वैल्यूज़, इसका रेंज जो है इसके लिए एज अ डोमेन काम करेगा। फिर अगर इसमें कोई, अगर अपने को क्या चाहिए, इतने वैल्यू में अगर ये फंक्शन डिफाइन नहीं है तो इसको पहले रिड्यूस कर लो। इसको रिड्यूस करने के लिए इसका डोमेन जो होगा फिर से कुछ ना कुछ कम हो जाएगा, बराबर है क्या। तो उतना कम वैल्यू पे उतनी कम वैल्यू कर दो इसके अंदर से, और इसको जितना चाहिए इसका डोमेन वो ले लो। फिर बाद में इतने वैल्यूज़ के लिए ये वैल्यू कितने, ये जो फंक्शन है वो कितने वैल्यू जनरेट करेगा वो देख लो। फिर अगर ये वैल्यू जो है ये tan इनवर्स के लिए, बाहर वाले फंक्शन के लिए क्या होगा, एज ए इनपुट होगा। तो क्या ये फंक्शन इतने वैल्यू के लिए एग्जिस्ट है, देख लो। अगर नहीं है दोबारा इसको रीडिफाइन करते जाओ, जितना इसको वैल्यू चाहिए उतना इसमें ले लो। फिर इतनी वैल्यू लेने के लिए इसमें इसके भी डोमेन में चेंज करना पड़ेगा, मतलब इसमें चेंज करना पड़ेगा। अगर इसमें चेंज कर लिया है तो यहाँ से x जो सप्लाई कर रहे हो उसको भी अपने को रीडिफाइन करना पड़ेगा। सही है क्या। इसकी थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। अगर प्रैक्टिस करें तो ये आपको बहुत आसानी समझ में आएगा, बराबर है क्या। तो एक आध प्रॉब्लम कर दे देता हूँ मैं। देखो ना, ये वाली चीज़ आती है आपको, y इक्वल्स टू साइन ऑफ cos x, ये एक प्रॉब्लम है। y इक्वल्स टू cos ऑफ cos x, डोमेन और रेंज निकालना है। बहुत ईजी है वैसे, ठीक है ना। अभी तो याद नहीं आ रहा है, मैं भेज देता हूँ, ठीक है ना। ओके, अगली क्लास में मिलते हैं।